हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं। पेज नंबर 56 आपकी एनसीईआरटी की बुक में निकालिएगा, उसमें आपको ये टॉपिक ऊपर मिलेगा, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भेजा जा रहा है सामान, हम बहुत सारा सामान यहाँ यूज़ करते हैं अपनी कंट्री में। एप्पल के फ़ोन हैं आप ले लीजिए, या सैमसंग ले लीजिए, मतलब बहुत सारे हैं। मोटोरोला के फ़ोन ले लीजिए, या कोई भी कंपनी ले लीजिए, हैवेल्स ले लीजिए, किसी भी चीज़ की बात करें, वो ज़रूरी नहीं है कि अपने देश में बनी हो। वो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जिस देश का उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है वो वहाँ बनी हो। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें लिखा होता है कि डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया या अदर किसी कंट्रीज़ एंड मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया। ओके, बहुत सारा ऐसा चीज़ होती है, वो देखने में आपको लगता है कि वो वहाँ से बना है, बट एक्चुअल में डिज़ाइन कहीं और हुआ होता है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, वो आपको बताया जाएगा कि क्या टॉपिक्स है। अब आप इस पे आइए पहले कि टिल द मिडल ऑफ द 20th century production was largely organized within countries, but crossed the boundaries of these countries raw material and food stuff and finished products। वो कह रहे हैं कि मिड 20th सेंचुरी तक मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं आई थी कहीं पे भी, तो इसीलिए अपने इंडिया में तो बिल्कुल नहीं आई थी। बहुत सारा जो प्रोडक्शन होता था वो होता था, कंपनीज़ बनी हुई थी, लेकिन एक कंट्री की लोकल कंपनीज़ होती थी और वो अपने ही कंट्री में अपना गुड्स को जो है वो मार्केट बनाती थी। वो बाहर विदेश में अपना फिनिश्ड गुड नहीं बेचते थे। क्यों नहीं बेचते थे ये भी सुन लीजिए। बिकॉज कॉलोनियल सच एज इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, क्योंकि अपने यहाँ कॉलोनियल टाइम पीरियड था, और कॉलोनियल टाइम पीरियड होने के कारण जो अंग्रेज लोग भी अगर माने कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे। जैसे कॉटन से जो यान बनता है, वो यान वो यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ से बहुत अच्छा फैब्रिक बनाकर, आप कह सकते हो कि पूरे फिनिश्ड गुड्स बनाकर हमारे पास, कपड़ा बनाकर हमारे पास लाते थे। ठीक है, और वो हमें इम्पोर्ट करते थे महंगे रेट पे। ठीक है, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे महंगे रेट पे हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल। तो कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो अपने यहाँ की कंपनीज़ होती थी, लोकल कंपनीज़, उनका सामान तो हम लोग खरीदते थे विद इन कंट्रीज़, लेकिन बाहर से आने वाला जो आप कह सकते हो सामान, उस पर जो फिनिश्ड गुड्स होता था उस पर अपने देश का नाम नहीं होता था, क्योंकि हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर सप्लाई कर सकते थे। ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर राज करते थे, तो वो हमसे रॉ मटेरियल ले जाते, वहाँ अपने देश से टैग लगाकर कोई फिनिश्ड गुड्स लाते और वो हमें महंगे रेट पे हमारा ही प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट हमें बेच देते। ठीक है, फूड स्टफ़ वगैरह होते थे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं ट्रेड वाज मेन चैनल कनेक्टेड डिस्टेंस कंट्रीज़। अब ट्रेड ही एक ऐसा चैनल है जिसकी वजह से जो सभी कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता था, जो दूरी होती थी कि भाई कोई लिंक नहीं होता था, वो जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रही हो, चाहे वो कम्युनिकेशन, मतलब चाहे वो किसी का फ़ोन बना रही है, चाहे वो कोई फूड आइटम बना रही है, चाहे वो क्लॉथ बना रही है, तो हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बिठाए हुए है। ठीक है, चलिए ओके, ये सारी बातें मैंने आपको बताई मिड 20th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की बात है, जिस टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ यानी MNCs नहीं आई हुई थी। ठीक है, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले ये होता था कि कंट्रीज़ का अपना खुद की एक, हर कंट्री की अपनी एक दो खुद की फैक्ट्रीज़ होती थी, और उसी कंट्री में जो चीज़ें बनती उन्हीं को यूज़ किया जाता था। अदर कंट्रीज़ में अगर कुछ सप्लाई होता भी था, एक्सपोर्ट होता भी था, तो रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ आने के बाद क्या हुआ। ये तो था मल्टीनेशनल कंपनीज़ आने से पहले की बात। जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ आने लगी तो क्या हुआ? मल्टीनेशनल कंपनीज़ emerged on the scene. A multinational company is a company that owns or control production in more than one nation. एक मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है, ध्यान से सुनिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी MNC क्या होती है कि जब किसी भी कंट्री में उसके ऑन्स पे और उसके प्रोडक्शन पे, ठीक है, या वो जो गेन कर रहा है, या उसका कंट्रोल है, या उसका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर सिर्फ वो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं कर रहा, बल्कि वो वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन उसने फैला रखा है। जैसे आप ले लीजिए अमेज़न को ले लीजिए, अमेज़न सिर्फ यहाँ नहीं है, अमेज़न अदर कंट्रीज़ में भी अपना इसी तरह से सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप ले लेते हैं
कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ लेंगे आप? गूगल ले लीजिए। गूगल सिर्फ यहाँ नहीं है ना कि इंडिया में है, वो पूरे वर्ल्ड में है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है एक इस तरह से। तो एक कंपनी जब बहुत सारे कंट्रीज़ में, एक या एक से ज़्यादा बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना खुद का कंट्रोल रखती है, खुद के प्रोडक्शन करती है, खुद ही उसको आप ये कह सकते हो अपने नाम से ही उसको सब जगह पे सप्लाई कर रही है, तो वो कंपनी क्या हो जाती है? मल्टीनेशनल कंपनी हो जाती है। जब कोई कंपनी क्या करती है, खुद एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में उसका कंट्रोल होता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन भेजती है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो अपना, आप कह सकते हो कि व्यापार कर रही होती है, तो उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल्स सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर। अब मल्टीनेशनल कंपनी अपने इतने अच्छे अच्छे देश छोड़ के यहाँ पे क्यों अपना वो कर रही है? आप सोचेंगे ना कि अमेरिका या इंग्लैंड को छोड़कर मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ क्यों आई है? वहीं सामान बेचना चाहिए था। अब क्या होता है कि यहाँ उन्हें क्या मिलता है? चीप लेबर मिलता है। कहाँ पे? चाइना में, इंडिया में, ठीक है, पाकिस्तान में। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लेबर जो है वो चीप है, सस्ता लेबर मिल रहा है। क्यों सस्ता मिल रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ लेबर जो है वो सस्ता है, और उन्होंने वो सामान बनवाना ही है, बनवा के मार्केट में बेचना ही है, तो वो ऐसी जगह चूज़ करेंगे ना जहाँ वो सामान सस्ते में बन जाए। उनके वहाँ तो पॉपुलेशन कम है, लेबर मिलती ही नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ लेबर मिले और सामान सस्ते में तैयार हो जाए, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। ठीक है, दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। अब क्योंकि चीप लेबर लगता है, तो इसीलिए वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी लो कर देते हैं। अब लो कर देते हैं तो लोग खुश होकर उस कम रेट को लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ बनवा रहे हैं उसमें अगर लेबर कम लगा है, या ट्रांसपोर्ट कम लगा है, या इलेक्ट्रिसिटी कम लग रही है, तो इस वजह से उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कीमत कम हुई, वैसे ही लोग उसे ज़्यादा लेते हैं, तो कंपनी और ज़्यादा फर्निश करती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। मतलब जैसे ही सस्ता लेबर मिला तो रेट डाउन कर दिए, रेट डाउन हो गए तो लोगों ने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया। अब लोगों ने ज़्यादा ख़रीदना शुरू किया तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको कंसीडर करके हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। एक MNC अपना प्रोडक्शन कैसे स्प्रेड करता है, ध्यान से देखिएगा इसको प्लीज़। ए ट्रेड MNC प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। एक प्रोडक्शन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डिज़ाइन इज प्रोडक्शन इन रीच सेंटर ऑफ USA। अब कंपनी के मालिकों ने क्या किया, वो USA के थे, तो वो USA में एक जगह मीटिंग ली और वहाँ बैठकर सेटअप किया। वहाँ बैठकर देखा कि हम कितनी फैक्ट्री लगाएंगे, कितनी मशीन्स लगाएंगे, कितना लेबर लगाएंगे, किस तरह का कलर करेंगे, किस तरह की उसमें टेक्निक्स डालेंगे। ये सब वहाँ कहाँ बैठ के उन्होंने सेटिंग की है, USA में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद क्या हुआ, देखिए सेटिंग वहाँ हो गई ना, यानी डिज़ाइन वहाँ तैयार हो गया USA में, डिज़ाइन USA में तैयार हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, एंड देन हैज़ एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। और उन्होंने कंपनी कहाँ लगाई, चाइना में। ध्यान से देखिएगा कि डिज़ाइन कहाँ बैठ के तैयार हुआ था, डिज़ाइन बैठ के तैयार हुआ था USA में। ठीक है, अब USA में तो डिज़ाइन तैयार कर लिया गया, और कंपनी कहाँ लगा दी गई, चाइना में। USA में डिज़ाइन तैयार किया, चाइना में उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। कंपनी लगाने के बाद क्या हुआ, कंपनी लगाने के बाद सामान बन गया, और सामान बनने के बाद उसे बेचना कहाँ है, ऑब्वियस है, उसके लिए मार्केट चाहिए। तो शिप के थ्रू वो सामान कहाँ लाया गया, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में वो सामान लाया गया। देखो मैंने 3 चीज़ बताई हैं आपको कि कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए कंपनी के मालिकों ने, जो USA के थे, अपने वहीं एक ऑफिस में मीटिंग की, वहाँ उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया। डिज़ाइन तैयार करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, चाइना में, यानी कि उसको बनाने का काम, फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, चाइना में। अब चाइना में फैक्ट्री लग गई तो उसके बाद मार्केट चाहिएगी। मार्केट के लिए कहाँ गए वो लोग, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मार्केट अच्छी अवेलेबल है। ठीक है, अब वो वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि प्रोडक्शन आर असेंबल्ड एट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर। अब वहाँ से पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, बेचा तो वहाँ से जा रहा है, बना चाइना में है। अब इंडिया का रोल कहाँ पे आया, ध्यान से देखिएगा। द कंपनीज कस्टमर केयर इज़ कैरिड आउट थ्रू
कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। अब कॉल सेंटर कहाँ बना दिया, अब कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या और होना चाहिए, क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या उसको कमियाँ लग रही हैं, वो सब बातें कहाँ आई, इंडिया में। अब इंडिया में क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जगह पे अपना सामान जो है स्प्रेड कर दिया। पहले कहाँ किया उन्होंने, पहले उन्होंने यूएसए में बैठ के डिज़ाइन किया क्योंकि वो कंपनी के ओनर थे। उसके बाद उन्होंने चाइना में फैक्ट्री लगाई, चाइना में फैक्ट्री लगाने के बाद माल को वो कहाँ लेके गए, फिनिश्ड गुड्स को मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप लेके गए, क्योंकि वहाँ जो है आप कह सकते हो कि मार्केट अच्छी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फिनिश्ड गुड्स था मतलब इंडिया में क्या किया उन्होंने, कंपनीज कस्टमर का जो कस्टमर केयर जो बना दिया वो इंडिया में बना दिया, ताकि इंडिया में भी उस कंपनी की कोई रेपो बन सके, ठीक है। तो एक जगह नहीं टिकी वो कंपनी, डिज़ाइन यूएसए का था, बनी चाइना में, बिकी मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, और उसका कॉल सेंटर कहाँ है, इंडिया में। दिस इज़ कॉल सेंटर ऑफ बेंगलुरु। ये जो कॉल सेंटर आप देख रहे हैं बेंगलुरु का है और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी ने तैयार किया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझने की किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीनेशनल कंपनीज फैला सकती हैं, ठीक है। कहीं पे डिज़ाइन बना रहे हैं, कहीं पे बैठ के उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं पे उसकी मार्केटिंग हो रही है और कहीं और उनका सेंटर है, किस चीज़ का, कॉल सेंटर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इन दिस एग्जाम्पल MNC इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली। अब इस एग्जांपल में सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। सिर्फ अपना सामान बेचना उनका काम नहीं है। अगर सामान बेचना उनका काम होता तो वो अपने यूएसए में बैठकर ही सामान को बनवाते और जगह जगह बेच देते, लेकिन उन्होंने कहीं सामान बनाया, कहीं कॉल सेंटर लगाया, कहीं कुछ किया। इसका मतलब ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे बनाना और बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो as a result production is organized in increasingly complex ways। वो कह रहे हैं इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है मतलब प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजली, इसलिए प्रोडक्शन जो है उसको इस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है कि उसका प्रोडक्शन पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जगह जगह फैल गया। चाइना वाले भी उस कंपनी को जान गए, इंडिया वाले भी उस कंपनी को जान गए, मैक्सिको वाले भी उस कंपनी को जान गए, ईस्टर्न यूरोप के सारे देश उस कंपनी को जान गए, लेकिन वो कंपनी सिर्फ एक यूएसए की थी। अब उसे पहचान सब गए क्योंकि कहीं उसके कॉल सेंटर चल रहे हैं, कहीं प्रोडक्ट्स तो सारे भारत सब जगह पर घूम रहे हैं, लेकिन वो कहेगा भाई मैंने उसका कॉल सेंटर देखा है, फिर दूसरा कहेगा हाँ भाई मैंने वहाँ पर लेबर काम करते हैं उसमें वो देखे हैं। तो इस तरह कंपनी ने सारी जगह पे अपनी कुछ चीज़ें बिखेर दी, जिससे उसकी पब्लिसिटी सारी जगह पे हो गई। द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। देखिए स्मॉल पार्ट्स सेपरेट जगह पे उन्होंने कंपनी ने ग्लोबली फैला दिए। इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। अब उस जो एग्जाम्पल दिया था उसमें चाइना ने क्या दिया, चाइना ने दिया चीप मैन्युफैक्चरिंग लेबर। चाइना में उसे अच्छा लेबर मिला, सस्ता लेबर मिला, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बेचने के लिए वो कहाँ लाए, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उसे ले आए। जब मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में लेके आए तो उसे मार्केट चाहिए थी। अब क्योंकि मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के आजू बाजू बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत खूब पैसा मिलता है वहाँ, इसीलिए मार्केट के लिए वहाँ रखा गया। इन द यूएसए एंड यूरोप इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड। अब इंडिया में ही क्यों उसे कॉल सेंटर में रखा गया ये भी सुन लीजिए, क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी स्किल है और टेक्निक्स अच्छी हैं, ठीक है। प्रोडक्शन की इस टाइप से अंडरस्टैंड अच्छे से करवा सकते हैं कि आपको ये चीज़ इसलिए ख़रीदनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बातों को। इट आल्सो हैज़ एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग यूथ। अब जो उनका यूथ है अपने इंडिया का वो इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा है, तो वो अच्छी इंग्लिश बोलता है और सभी कंट्रीज़ में सारे देशों में इंग्लिश ज़्यादा पॉपुलर है। वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सब समझते हैं, तो इसीलिए जो इंडिया का इंजीनियर है वो कॉल सेंटर के थ्रू अपनी बातों को सब जगह बहुत ईजिली पहुँचा पाता है। इसीलिए उन्होंने इसका कॉल सेंटर कहाँ लगाया, इंडिया में, और सस्ता लेबर तो यहाँ भी मिला क्योंकि पॉपुलेशन तो इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस, और यूथ जो है वो अच्छा स्किल्ड इंग्लिश बोल रहा है, स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है उसकी, इसीलिए वो अच्छी कस्टमर केयर सर्विस दे पा रहा है। एंड ऑल ऑफ दिस प्रोबेबली कैन
मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर MNC। और इसी से क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसे लगभग 50 से 60% कॉस्ट की बचत हो जाती है, मतलब इतना पैसा वो बचा लेता है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कंपनी कैन बी ट्रूली इमेंस। इनसे क्या हो रहा है कि लगभग मल्टीनेशनल कंपनी को 50-60% की सेविंग मिल रही है, ठीक है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इस टाइप का जो बिज़नेस होता है वो पूरे आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में बहुत फैलता है, और इससे मतलब एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनको मिलता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट जो आ रहा है, इसमें दे रखा होगा इसी में यहाँ से जी, लेट्स वर्क दिस आउट। वो कह रहे हैं इस पर कट आउट कीजिए कि कोई चीज़ थाईलैंड में बनी और उसके बाद कहाँ उसको बेचा गया, ये तो प्रोजेक्ट वर्क है एक तरह से आपका, इसको हम छोड़ते हैं। अगला टॉपिक करेंगे हम लोग इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कैसे होती है कंट्रीज़ के बीच में, ओके। तो इसको एक बार फिर से अगर हम रिकॉल करना चाहें तो कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि 20th सेंचुरी से पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन होता था लेकिन अपने ही कंट्री में होता था, बाहर जो जाता था वो सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था या फूड स्टफ़ वगैरह जाता था, फिनिश्ड गुड वापस हमारे यहाँ महंगा बिकने के लिए आ जाता था। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई। मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़ इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जिसका कंट्रोल और जिसका प्रोडक्शन एक कंट्री एक नेशन से ज़्यादा बहुत सारे नेशंस में फैला होता है, उसका प्रोडक्शन, उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने क्या करती है? मल्टीनेशनल कंपनीज़ ऐसी जगह पे अपना फैक्ट्री लगाती है, ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री लगाती है जहाँ लेबर चीप मिलता है। लेबर चीप मिलने के कारण वो अपने प्राइजेज़ को क्या कर लेती है? डाउन कर लेती है। प्राइजेज़ डाउन होते हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा यूज़ होती है, लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं चार्जेस डाउन होने पे, ठीक है, और उन्हें खूब प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे थे कि जो मतलब इसी तरह से अगर कोई सामान एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने कोई माल बनाया, उसकी डिज़ाइनिंग करी USA में बैठे बैठे लोगों ने, जो उसके ऑनर थे, एक्चुअल ऑनर थे, चाइना में उसकी लोकेशन बना दी। चाइना में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ चीप लेबर मिला, वहाँ पे उसकी आप कह सकते हो कंपनी बना दी गई। उसके बाद वो सामान जो बना था उसे फिनिश्ड गुड को ईस्टर्न यूरोप और मैक्सिको लाया गया क्योंकि वहाँ मार्केट अच्छी है, और उसका कॉल सेंटर इंडिया में बनाया गया क्योंकि इंडिया में इंजीनियर जो हों वो हाईली स्किल्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनकी, टेक्निक्स एस्पेक्ट जो हैं वो भी अच्छे हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग भी यूथ की अच्छी है। इसीलिए इससे बैठे बैठाए मल्टीनेशनल कंपनियों को 50-60% का फ़ायदा होगा, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू।